हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम आज देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के लिए क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्योंकि ये आउटर कवरिंग होती है इसलिए प्रोटेक्शन देती है, एंड शेप टू द सेल। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक बलून में हम पानी भरते हैं तो बलून की जो मेम्ब्रेन होती है वाटर के लिए एक आउटर कवरिंग बनाती है, और जितना हम जैसा शेप पानी में आएगा उस शेप को मेंटेन करने का काम करती है उसकी मेम्ब्रेन, बलून की मेम्ब्रेन। उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल के शेप को मेंटेन करने का काम करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोल्स इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल से अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले सब्सटेंसेस, मटेरियल्स, जितने भी पदार्थ हैं वो सेल के अंदर आएंगे, कौन से पदार्थ आएंगे कौन से नहीं आएंगे उनको कंट्रोल करने का काम करती है। तो बेसिकली इट एक्ट एज अ गार्ड, ये गार्ड की तरह काम करती है। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। जैसे हमने बात की कि कोई जर्म आ रहा है सेल में, कोई अटैक कर रहा है, या कोई हार्मोन आ रहा है सेल के पास में, तो इन हार्मोन को रिकॉग्नाइज करना, इन जर्म्स को रिकॉग्नाइज करना, इन सब फंक्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये तो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। आइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है। फिनोमेना involve in movement of material across membrane। जो मटेरियल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर कैसे मूवमेंट करते हैं उसके लिए कुछ क्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हिंदी में विसरण कहते हैं। विसरण, विसरण का मतलब है ये एक सिंपल प्रोसेस है, आप से आसानी से इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि अगरबत्ती, हम कमरे के एक किनारे पर अगरबत्ती लगाते हैं और अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। या हम परफ्यूम की बात करें या स्मोक की बात करें, ये डिफ्यूजन के थ्रू पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। यानी कि डिफ्यूजन को हम समझ सकते हैं एक परिभाषा के द्वारा, जैसे मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि अपने ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर यदि मटेरियल मूव करते हैं तो इस तरह के मूवमेंट को हम विसरण कहते हैं या डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का हो सकता है। जैसे सॉलिड का डिफ्यूजन है, जो पार्टिकल्स हैं अगरबत्ती की फ्यूम स्मोक में वो विसरित होते हैं। लिक्विड में भी विसरण की प्रोसेस और गैस में भी विसरण की प्रोसेस हो सकती है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पौधों के लिए या लिविंग बीइंग के लिए इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। जो गैस का डिफ्यूजन होता है प्लांट में या एनिमल में, वो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होता है। आइए बात करते हैं अनदर फिनोमेना विच इज इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ मटेरियल। इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है इट इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब है कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होती है। तो डिफ्यूजन भौतिक प्रोसेस भी हो सकती है, ये फिजिकल फिनोमिना भी हो सकती है,
और ये बायोलॉजिकल फिनोमिना भी हो सकती है, जैसे कि गैसेस का मूवमेंट प्लांट और एनिमल में एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, और परफ्यूम, अगरबत्ती या स्मोक का हवा में मिल जाना एक फिजिकल फिनोमिना है। लेकिन ऑस्मोसिस की प्रोसेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होती है। इसका मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा कहाँ पर होगी? लिविंग बीइंग्स में। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस हमेशा बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं? इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल। मूवमेंट ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस को हिंदी में हम परासरण कहते हैं। ऑस्मोसिस को हम हिंदी में परासरण कहते हैं। तीसरे जो फिनोमिना इन्वॉल्व होती है उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है, लो टू हाई। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज हमें ऊपर वाले टैंक से पानी को नीचे लेकर आना है, नीचे वाले नल पर लेकर आना है, घरों में जो नल बने हुए हैं वहां तक लेकर आना है, तो हमें कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि मटेरियल या वाटर की टेंडेंसी है हाई लेवल से लो लेवल पर फ्लो करने की। लेकिन यदि हमें नीचे जो हमारा स्टोरेज टैंक है उससे वाटर को हमें अपने ऊपर वाली टंकी में, यानी जो ऊपर जो स्टोरेज टैंक है उसमें यदि हमें चढ़ाना है, तो वहां पर हमें मोटर ऑन करनी पड़ेगी, यानी कि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब भी, क्योंकि वाटर की टेंडेंसी हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो करने की है, इसलिए जब भी वाटर को हम लो लेवल से हाई लेवल पर ट्रांसफर करेंगे, इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर हाई टू लो आएगा तो कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। लेकिन यदि लो टू हाई हमें जाना है, वाटर को पहुंचाना है, तो वहां पर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसी तरह यदि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ऑलरेडी सेल में हाई कंसंट्रेशन है और सेल को सर्टेन सब्सटेंसेस जो उसके एनवायरनमेंट में कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं वो एब्जॉर्ब करने हैं, तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका एक एग्जाम्पल होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट या मिनरल फ्रॉम सॉइल टू सेल। जो रूट हेयर सेल होती हैं उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, लेकिन फिर भी मिनरल लगातार सॉइल से सेल के अंदर आते रहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को हिंदी में सक्रिय परिवहन कहते हैं। सक्रिय परिवहन। फोर्थ इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो इन्वॉल्व होती है वो है मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, यानी कि मटेरियल का कोई भी मूवमेंट हो रहा है वो कुछ मॉलिक्यूल्स की मदद से हो रहा है या कुछ अदर कंपोनेंट्स की मदद से हो रहा है, जैसे कि प्रोटीन। हम अपने पिछले एग्जाम्पल में स्टडी कर चुके हैं कि जो सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि पूरी बाइलेयर में बिखरे हुए रहते हैं, इन प्रोटीन को हम इंटरनल प्रोटीन कहते हैं। तो ये इंटरनल प्रोटीन जो होते हैं एक आउटर साइड से सब्सटेंसेस को आउटर साइड से इन प्रोटीन्स के हो करके गुजर करके ये सब्सटेंस जो है वो इनर साइड में आ जाते हैं। तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये प्रोटीन एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, एक मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं मॉलिक्यूल्स को एक साइड से दूसरी साइड में पहुंचाने के लिए। तो इस तरह के प्रोटीन्स जो हैं वो मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, दैट इज परमीएजेस। इसे हम बोलते हैं परमीएजेस। तो आज के इस वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस स्टडी किए हैं
प्रोटेक्शन शेप को मेंटेन करती है, इन एंड आउट मटेरियल के मूवमेंट को कंट्रोल करती है और डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक जर्म्स या हार्मोन आते हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। इसके अलावा सर्टेन फिनोमेना हमने स्टडी की हैं जो कि मटेरियल के मूवमेंट से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि डिफ्यूजन जो कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो सकता है और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मटेरियल का मूवमेंट होता है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस जिसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, यानी ऑस्मोसिस का प्रोसेस डिफ्यूजन के समान ही है, लेकिन डिफ्यूजन फिजिकल प्रोसेस हो सकती है ज़्यादातर केसेस में और ऑस्मोसिस जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑस्मोसिस का जस्ट रिवर्स होता है। ऑस्मोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस हायर टू लो कॉन्सेंट्रेशन में मटेरियल मूव करते हैं, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में लो टू हाई मटेरियल मूव करते हैं और इसलिए उन्हें वहां पर एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सेल को एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में सर्टेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। So this is all about the functions of plasma membrane. Keep learning, keep revising. This is Mamta Singh.